नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे आपके लीवर की। जी हाँ, लीवर अगर फिट है तो लाइफ आपकी हिट है। लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे देश के अंदर लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये तीसरा सबसे बड़ा किलर देश के अंदर बन गया है। शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग, सबसे भारी अंग टेक्निकली और कई शायद सबसे ज़्यादा काम करने वाला अंग भी, ये हमें डॉक्टर्स अभी बताएंगे। लेकिन लिवर से जुड़ी अब कई परेशानियां हमारी बदलती लाइफस्टाइल के कारण आने लगी हैं और इसका इलाज वैसे कई बार बड़ा सिंपल भी होता है, लेकिन फिर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा खर्चीला भी होता है। तो कैसे आप अपने लीवर का ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, कब आपके लीवर संकेत देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लीवर अगर आपका फिट है तो लाइफ हिट है, यही हम कहेंगे। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ तथ्यों को देख लेते हैं लीवर से जुड़े हुए। तो लीवर के लिए देखिए, देश में अब तीसरी सबसे बड़ी बीमारी यानी लीवर से जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं वो हार्ट के बाद और कुछ और चीज़ों के बाद अब तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो गई है। हर 5 में से एक व्यक्ति को लिवर की किसी ना किसी तरह की तकलीफ रहती है, ये डेटा निकलकर सामने आ रहा है। लिवर से हर साल 2 लाख के आसपास देश में मौत भी होती हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लिवर को हम और एनालिसिस कर सकते हैं, उसका किस तरीके से उसमें जांच के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि लिवर की तबीयत कैसी है या आगे किसी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी बातें क्रमशः हम करेंगे। अब मैं आपको मेहमानों से यहाँ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के वाइस चांसलर पद्म भूषण डॉक्टर एस.के. सरीन, सर गंगाराम हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट के हेड पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आयुर्वेदा के डायरेक्टर डॉक्टर के.आर. कोहली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना समय जाए किए डॉक्टर सरीन, आपसे शुरुआत करता हूं। जो फैक्ट्स अभी हमने पढ़े या बताए कि अब तीसरी सबसे बड़ी बीमारी हो चली है, हर साल करीब 2 लाख जान चली जाती है देश के अंदर, आखिर ऐसा क्या बदला है कि लिवर की तकलीफें देश में इतनी तेजी से बढ़ी हैं? पहले मैं आप सबको वर्ल्ड लिवर डे पे शुभकामनाएं देता हूं और आपको, आपकी चैनल को कि इस मुद्दे को आपने उठाया है। वरना बरसों से सिर्फ हार्ट की या किडनी की बातें होती रहीं, कभी कैंसर्स की होती रहीं, पर लिवर की बात आपने उठाई और आपके माध्यम से सारे लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे, तो इसके लिए मैं पर्सनली और मेरे सारे साथी बहुत शुक्रगुजार होंगे। जो आपने डेटा बताया वो सबको पहले से भी पता था, पर हाँ, अब उसको लोग नोट करने लगे हैं, उसको एक चैनल पे दिखाने लगे हैं। और अगर आप इसे माने कि अगर भारत में हर 5 व्यक्ति में से, मैं कहूँगा हर 4 व्यक्ति में से एक के फैटी लिवर है या लिवर में फैट है, इस बात को मानने लगे हैं। कुछ अरसे पहले किसी को कहते थे कि भाई आपको फैटी लिवर है, होगा भाई, उसके भी है, क्या फर्क पड़ता है। पर वो एक अलार्म है, वो एक ऐसी घंटी है जिसको अब सुनना चाहिए, लोग सुनने लगे हैं। क्यों? कि लिवर के अंदर अगर फैट है तो उस लिवर के सेल में जो सोलन फैट वाला सेल है उसमें इंसुलिन नहीं जा पाती। इंसुलिन अगर नहीं जाएगी तो हमारे शरीर की एनर्जी यूज नहीं होगी। इसे ध्यान से सुने। तो अगर हमारे यहाँ इंसुलिन नहीं गई तो उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारे पैंक्रियाज को और इंसुलिन बनानी पड़ेगी, हर रोज ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी और थोड़े समय के अंदर हमारा पैंक्रियाज भी वीक हो जाएगा। और डायबिटीज, वो फैट जो हमारे लिवर में है, वो अगर ब्लड में आती है तो आप देखते हैं भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मेरा तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, आपने फट से दवा ले ली, पर ये नहीं सोचा कि आया कहां से। तो जो लिवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गई है, सरप्लस फैट है, वो स्पिल होकर के ब्लड में गई और आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई निकला। तो हर उस व्यक्ति का जिसका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड हाई है, उसके लिवर में फैट एक्स्ट्रा है। तीसरा, ये फैट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, खून के अंदर घूमती है, आपकी आर्टरीज में जमा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर, हार्ट में हो जाएगी तो हार्ट डिजीज, किडनी में, ब्रेन में। तो सारे ऑर्गन्स जो मेटाबॉलिक हमारे रेगुलेटर हैं, जो ऑर्गन्स जिसमें काम होता है, उन सब का झगड़े की जड़ एक फैट, एक्स्ट्रा फैट और
एक्टोपिक अनयूजुअल प्लेसेस पे फैट जमा होना है। तो इन बातों को अगर हम समझें तो हम डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट डिजीज से सबसे बच सकते हैं। इसलिए आज के दिन ये बहुत अहम है कि हम समझें लिवर फैट एक अलार्म है, इसको इग्नोर ना करें। और भारत के अगर इस तरह से ये डिजीज की अवेयरनेस बढ़ जाए, शायद हम लोग अगले 10 सालों में प्रयास करके अपने आप को, अपने कंट्री को सेफ रख सकते हैं। जी डॉक्टर और सरीन। दूसरा हाँ जी। इससे मिला हाँ जी। बहुत क्लोज जो रिश्तेदारी है उसकी, वो गॉल ब्लैडर के स्टोन की है। लोगों के भारत में करीब 10% लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं। तो जो लिवर से फैट निकलती है वो गॉल ब्लैडर में भी जाती है, स्टोन बनाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन है या जिनके सर्जरी हुई है, उन लोगों के भी लिवर में फैट हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना यहाँ रख दी। आई थिंक इसको सुनकर काफ़ी लोग अब अवेयरनेस के उस चीज़ को थोड़ा फॉलो करेंगे कि क्या हो सकता है लिवर के ठीक ना रहने से या फैटी लिवर से। तो डॉक्टर रावत, जैसे डॉक्टर सरीन ने एक्सप्लेन किया कि फैटी लिवर हो जाना, फिर वही लिवर आपके ब्लड में जाना, फिर आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे आपको लगता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड हाइड हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन लिवर के फैटी हो जाने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? जैसे मैंने कहा कि पहले इतना लिवर को लेकर बात नहीं होती थी, शायद इतनी बीमारी ना होती है, लेकिन अभी क्या हमारी बदलती लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, जो हमारी बदलती लाइफस्टाइल है वो जिम्मेदार है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो हम लोग आजकल वेस्टर्न फूड ले रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड है और फैटी फूड है, उससे हमारे में क्या हो रहा है, ओबेसिटी काफी हो रही है। तो ओबेसिटी होने के कारण जब आपका वजन बढ़ता है तो आपका फैट कुछ लिवर में भी जाएगा, और उसमें यह भी होता है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें भी आपका फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज जो है, जो हमें देखनी है, और जो चीजें होती हैं लिवर की, हेपेटाइटिस वगैरह, जिससे कि लिवर डैमेज होता है, कि हमें सही चीज खानी है। वी नीड टू ईट राइट एंड वी नीड टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज, जो कि बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें जो हमारी एक्सरसाइज वगैरह है, फिजिकल फिटनेस है, वो कम हो गई है। और उसमें जब भी आप खाना खाएं, हाथ को प्रॉपरली धोइए, वेजिटेबल्स को प्रॉपरली धोइए, आप फैटी फूड एंड प्रोसेस फूड को कम लीजिए। और हेपेटाइटिस से बचने के लिए डू नॉट शेयर नीडल्स, डू नॉट हैव जो आप रेजर वगैरह भी यूज करते हैं उसको भी शेयर मत करिए। अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल मिनिमम रखिए, या बहुत ज्यादा भी है मॉडरेशन में, एक्सेसिव आपको अल्कोहल नहीं लेना है। और जो दूसरी चीज और है कि जो हम पेन किलर्स, पैरासिटामोल वगैरह लेते हैं एक्सेस मात्रा में, उसमें भी आपका जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है डॉक्टर कोहली, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर सरीन एक बार आपके पास फिर से आ रहा हूं, और ये कि जो आपने पूरी प्रोसेस बताई, डॉक्टर रावत ने भी जो समझाया कि हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल, लेकिन ये जो पूरा समय है, मतलब कितने वक्त में ये डैमेज होता है, इसका कोई एक टाइमलाइन है, या ये तुरंत हो जाता है, या इसमें कई साल लगते हैं? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके लिवर के साथ एक दिक्कत ये है कि वो तभी बताता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है जब वो ऑलमोस्ट 70-80% डैमेज हो चुका होता है, उससे पहले कोई सिम्टम या साइन आते नहीं है। सर आप म्यूट पर हैं। आपने बिल्कुल ठीक बातें बताई हैं। और लिवर एक स्टर्डी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। इसके 4-5 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है जो आप खाते हैं उसको हजम करने का, उसको प्रोसेस करने का। आपका 2 तरह के बॉडी में सर्कुलेशन होते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेट करता है और दूसरा पित्त करता है, बाइल। तो बाइल का सर्कुलेशन, पित्त का सर्कुलेशन आंतों से लिवर तक और लिवर से आंतों तक, एक अपना अलग ही सर्कुलेशन होता है इसका। और ये सर्कुलेशन डिपेंड करता है कि आप कब खाना खा रहे हैं, कब आप सो रहे हैं। इसको ध्यान से सुने कि जब आप खाना खाते हैं तो आप नहीं खाते, आपके पेट के बैक्टीरिया, आंतों के अंदर 1.5 किलो बैक्टीरिया है जो उसे प्रोसेस करते हैं।
और प्रोसेस करके लिवर में भेजते हैं और फिर वो एक पित्त के जरिए पूरे सिस्टम को एक तरह से चलाता है। तो हम अगर रात को 11 बजे 12 बजे खाएंगे, लेट खाएंगे या हैवी फूड जो रिच इन फैट होगा बहुत, तो हमारे बैक्टीरिया सोएंगे ही नहीं, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो जो व्यक्ति लेट खाना खा रहे हैं, वो जो लाइफस्टाइल का आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? लेट हमारा सोना, खाने के अंदर ये सारी ऐसी चीजें रखना जो कि हैवी हैं, हमारे शरीर में उससे एक्स्ट्रा फैट जनरेट होती है, लिवर में फैट जाती है। फिर हमारी फैट को या हमारे शुगर को दो जगह से यूज होती है, एक मसल से और दूसरे लिवर से। मसल्स आपकी चलती नहीं क्योंकि बैठ जाते हैं गाड़ी में और काम पे पहुंच जाते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में। तो हम जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसा रावत साहब ने कहा, तो हमारी शुगर यूटिलाइज नहीं होगी, वो सारी लिवर में फैट बन जाएगी। दिस इज ए वेरी रैपिडली गोइंग पेंडेमिक। और करेला और नीम चढ़ा तब हो जाता है जबकि ऐसे व्यक्ति ड्रिंक्स भी करते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज ए डायरेक्ट टॉक्सिन। वो लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी करता है, लिवर के लिए एक तरह से कैंसरस है, लिवर की फैट को बढ़ाता है। और अगर कोई आदमी डायबिटिक है, मोटा है और ड्रिंक कर रहा है, तो मुझे लगता है उसके अंदर बहुत खतरा है, 2 से 3 गुना ज्यादा लिवर का सिरोसिस या लिवर कैंसर का खतरा रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी यंग जनरेशन, अब हमारे पास अगर ILBS में साल के अंदर जो मरीज भर्ती होते हैं, 48% उसके अंदर ऐसे हैं जो कि ड्रिंक्स के कारण, अल्कोहल के कारण भर्ती हुए। तो इसका प्रचलन इतना बढ़ गया, मोटापे का प्रचलन या खाने वाली चीजों का इतना बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लिवर की डिजीज जो है बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। हमें उसके बारे में जानना जरूरी है और वेट का और अल्कोहल का, दोनों का पूरा ध्यान रखना है। बल्कि WHO कहता है कि 0 अल्कोहल इज द बेस्ट वे, 2020 की गाइडलाइंस हैं। भारत में इस समय लगभग मैं कहूँगा 60% एक्स्ट्रा अल्कोहल यूज होने लग गया है। वी आर रीचिंग व्हाट यूरोपियंस ड्रिंक, इतना ड्रिंक भारत के अंदर बढ़ गया है। तो जो ट्रांसप्लांट के लिए आ रहे हैं लोग, उनका एज जो है पहले 40 से 50 के बीच में था, अब 30 के आसपास होने लग गया। यंग एज के अंदर लिवर का सिरोसिस, जॉन्डिस और ये होने लग गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी को, हम सब को और आपके थ्रू हर सुनने वाले को ध्यान रखना है कि मेरा वेट ठीक रहे, जिसके कारण मेरा फैट लिवर में नहीं आए। दूसरा, मेरा भोजन ऐसा हो कि लेट ना हो, लाइट डिनर रखा जाए, एक्सरसाइज बराबर की जाए और हाँ, अल्कोहल से दूर रहने का प्रयास जी करें। बिल्कुल। तो क्या चीजें नहीं करनी है ये हमने जाना, और क्यों लीवर खराब हो रहे हैं और जल्दी जल्दी खराब होने लगे हैं ये हमने जाना। डॉक्टर कोहली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो ये हो गया कि हमने जाना कि क्या डैमेज कर रहा है, लेकिन उसी चीज को स्वस्थ रखने के भी कुछ नुस्खे होंगे, और हमारा जो आयुर्वेद है वो काफी रिच है इन मामलों में। क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ ये तो है कि लेट नहीं खाना है, वो बताया डॉक्टर साहब ने, वो भी आयुर्वेद के अंदर जरूर होगा, लेकिन फिर भी आप अपने मरीजों को क्या सलाह देते हैं, कैसी जीवन शैली के लिए बोलते हैं ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये लिवर को पित्त का स्थान माना गया है आयुर्वेद में। पित्त यानी मेटाबॉलिज्म का केंद्र है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लिवर खराब है तो पूरा मेटाबॉलिज्म खराब है, पूरे शरीर की खराबी है। तो इसलिए इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। और इसको ठीक रखने के लिए चाहे बातें हम लोग कितना भी कर लें लिवर डिजीज के बारे में, जब क्योर की बात आती है, ट्रीटमेंट की बात आती है, शायद आयुर्वेद में इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां हैं इसके लिए। एक तो सबसे फेमस जो हम लोगों ने कोविड के टाइम में सुनी, गिलोय, या जिसको टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहते हैं, उसके ऊपर अनंत यानी इतनी ज्यादा रिसर्च वर्क है कि वो लिवर डिजीज को ठीक करती है। उसके बाद पुनर्नवा एक जड़ी बूटी है, उसके बाद कालमेघ एक जड़ी बूटी है, चिरायता आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये जड़ी बूटियां बहुत अच्छा काम करती हैं। और इसको पित्त को ठीक रखने के लिए, चाहे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, चाहे अल्कोहलिक सिरोसिस हो, चाहे हेपेटाइटिस C-B इंड्यूस्ड लिवर डैमेज हो, या आजकल जो ऑटो इम्यून है उसमें तो खैर बहुत कुछ करने के लिए चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि ऑटो इम्यून लिवर डिजीज इतना जल्दी प्रोग्रेस कर जाती है कि व्यक्ति की मौत बड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन बाकी के जो लिवर के अफेक्शंस हैं, और जो स्पेशली जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर में बहुत कुछ करने लायक आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में जैसे हम लोग पंचकर्म करवाते हैं, उसके साथ साथ जो दवाइयाँ, तो परहेज बहुत जरूरी है। करेला, जितने कड़वे पदार्थ हैं, करेला है, मूली है, मेथी है, इस प्रकार की, और जितनी
दवाइयां मैंने बताई पहले, कालमेघ है, या फिर उसमें चिरायता है, इवन गिलोय, और जो रामदेव जी हमेशा कहते हैं एलोवेरा, एलोवेरा भी लीवर के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी आयुर्वेद में दवाइयां हैं, और मैं ये समझता हूँ चाहे वो फैटी लिवर हो, जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से है, रॉन्ग मेटाबॉलिज्म की वजह से है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि खाने का देखिए अंदाज बदल चुका है। आज किसी के पास खाना बनाने का घर में टाइम नहीं है। यंगर जनरेशन पिज्जा मंगाती है, बर्गर मंगाती है। इसका डेफिनेट 100% इम्पैक्ट हो रहा है कि हमको फैटी लिवर बहुत जल्दी हो रही है, मेटाबॉलिक कैटास्ट्रॉफी हो रही है बॉडी में, जैसे सरीन सर ने बताया या दूसरे डॉक्टर साहब ने बताया। तो इसको एक दिनचर्या को ठीक करना जरूरी है। समाज में खाने पीने की हैबिट्स को ठीक रखने की बात बहुत जरूरी है। बैक टू द रूट्स, जो कहते हैं कि इंडियन खाना जो जिस प्रकार से हिंदुस्तान में पहले खाना खाया जाता था, उस तरह से खाएं आप, तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है। कुक्ड भी हो, उसमें थोड़ा हर प्रकार का ग्रीन्स भी हो, उसमें अनाज भी हो, मिलेट्स भी हो। एक बैलेंस्ड डाइट की जो जरूरत है शरीर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम इस बैक टू रूट्स वाले में नहीं आएंगे, तो ये जितना भी हमारी इम्पोर्टेड डाइट्स हैं, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं या करती रहेगी। चाइनीज वाइनीज हैं, ये सबसे तो हमारा लिवर ही खराब होगा। बिल्कुल। और इसमें जो सॉसेज वगैरह पड़ते हैं, उसमें भी कितने केमिकल्स हैं, क्या क्या डैमेज कर रहा है, अजिनोमेटो सॉल्ट है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय हमको हर तरफ से, चाहे वो अल्कोहल के ही टाइप्स हो, बिल्कुल। अल्कोहल की मात्रा हो, वो भी बहुत सारा इफेक्ट कर रही है। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे दोनों जो महानुभाव जो हमारे साथ में जुड़े हैं, कि बहुत सारा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये पहला लक्षण ही लिवर में आता है, फैटी लिवर। वहीं से हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अब क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है लिवर के साथ। अब एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंपॉर्टेंट चीज की, शायद आपको सिम्टम बहुत लेट पता चले, तो क्या कोई अर्ली डायग्नोसिस होता है, कौन सी वो रिपोर्ट्स हो सकती है, कब आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, क्या वो सिम्टम हो सकते हैं, जानना बड़ा जरूरी है। वो पूछेंगे अपने पैनल से। छोटा सा ब्रेक। आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है, और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी, और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओइंटसुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया, और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं, और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज़ होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी,
वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहां जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिजाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था। उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है, यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले, जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर लिवर फिट तो लाइफ है हिट। और काफ़ी सारी बात हुई ब्रेक से पहले। फटाफट अपने एक्सपर्ट से कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि इस सेगमेंट में समय रहेगा हमारे पास कम। डॉक्टर रावत, क्विकली आप मुझे ये बताएं कि वो कौन से सिम्टम हैं जब आपको सचेत हो जाना है कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? आई थिंक इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े वेग होते हैं। फैटीग है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट है अपर साइड ऑफ एब्डोमेन में, बाद में आपको एब्डोमिनल स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, आंखों में पीलियापन हो जाता है और जो आपके पेट में पानी भर जाता है। लेकिन वही वाली बात है, ये सब जो चीजें हैं, एब्डोमिनल स्वेलिंग, जॉन्डिस वगैरह, ये काफी लेट स्टेज में होता है। जो इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, उसमें फैटीग, स्लाइट डिस्कम्फर्ट, पेन, ये सब होता है। तो इसीलिए वो ये है, आपको सचेत रहना पड़ता है और आप अपने टेस्ट थोड़े रेगुलर कराते रहें। थोड़ा भी आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो लिवर फंक्शन टेस्ट रहता है। और बाकी लिवर इमेजिंग वगैरह भी हैं, फाइबर स्कैन है, जहां पर हम देखते हैं कि लिवर की स्टिफनेस कितनी है, कि आपका जो लिवर की स्टिफनेस है कि फाइब्रोसिस की तरफ है, वो लिवर के लिए वो फाइबर स्कैन होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन में भी आपको फैटी लिवर का पता चल सकता है, सिरोसिस का पता चल सकता है। ठीक है। डॉक्टर सरीन, किन लोगों को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए और जो ये टेस्ट डॉक्टर साहब ने अभी बताए वो उन्हें वक्त वक्त पे या पर्टिकुलर इंटरवल पे करवा ही लेने चाहिए? देखिए, अगर आपके खानदान में मतलब मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम हुई है या कोई सडन डेथ है या कैंसर है, इन सारे व्यक्तियों को अपना लिवर जरूर चेक कराना है। दूसरा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपको डायबिटीज़ है, लगभग 95% डायबिटिक्स का लिवर में फैट होती है। और फाइब्रोसिस मतलब लिवर सूख गया है, अगर 45 साल से ऊपर का डायबिटिक है या 15 साल से अधिक से डायबिटीज़ है, उसको ज़रूर अपने लिवर का हार्डनेस या स्टिफनेस, जो कि हम लोग एक बड़ा 1 मिनट के टेस्ट में इलास्टोग्राफी से बता देते हैं। लिवर के लिए 2 टेस्ट और ज़रूरी हैं, जो कि ALT, जो SGPT या ALT के नाम से होता है, 20-25 रुपए में टेस्ट हो जाता है। हर एक को अपना हीमोग्लोबिन मालूम होता है कि भाई 15 होना चाहिए। इसी तरीके से SGPT का टेस्ट, उसकी अपर लिमिट 30 है, 30 से ऊपर हो तो मतलब लिवर में सोजिश है। तो एक सिंपल टेस्ट, एक फाइब्रो स्कैन या इलास्टोग्राफी और तीसरा एक अल्ट्रासाउंड, ये सारे सिंपल टेस्ट हैं। कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट हो जाए, ब्लड शुगर हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि लिवर का एक बहुत ज़रूरी काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। हम सोचते हैं पैंक्रियास कंट्रोल करता है, पर ऐसा नहीं। ब्लड शुगर का रेगुलेटर मेनली लिवर है। और कैसे लोगों को अपने आप को बचा करके रखना है, उसके लिए बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं। लिवर की हेल्थ उसके ऊपर है कि आपने उस पर कितना बोझ डाला है। अगर आपने एक्स्ट्रा फैट या वेट रखा तो लिवर पिचक जाएगा और धीरे धीरे सूखने लगेगा। अगर आप शराब से उसको इंसल्ट करेंगे, लिवर सूख जाएगा। बल्कि आज वर्ल्ड लिवर डे पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे प्ले सेफ कहते हैं। ये प्ले सेफ है, प्रोटेक्ट योर लिवर इन
from alcohol in youth. जी। Play your liver from alcohol in youth. That is play and play safe. क्योंकि भारत में यंग लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो ये एक लिवर को बचाने का माध्यम है। और हाँ, जो पुराने ज़माने में दिनचर्या, मैं चाहूँगा कि कोहली साहब भी ज़रूर कहें कि एक था कि भाई सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे, तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो तो भारत का एक नियम है कि आप 6 बजे के बाद नहीं खाएं, 6 बजे से पहले नहीं लें, तो आपका लिवर को थोड़ा रेस्ट मिले। रात को लिवर रीजेनरेट करता है, तो डोंट ट्राई टू प्रेशराइज योर लिवर बाय फूड इन द नाइट। प्लीज रिमेंबर कि आपके लिवर को हेल्दी रखने का एक बहुत अच्छा तरीका। आपने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें सही हैं, पर हाँ, जितनी ज्यादा शुगर वाला कोई फ्रूट होगा वो लिवर के लिए अच्छा नहीं। कोई भी कोलास, कोई भी ड्रिंक्स, इसमें फ्रुक्टोज होती है, कॉर्न सिरप है, ये सारे लिवर को नुकसान दे सकते हैं। फॉर ए हेल्दी लिवर, हेल्दी इंडिया, try to eat one food, one meal after 40. Number 2, try to have more of uncooked food than cooked food. जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया बातचीत, मुझे पता भी नहीं लगा और मेरा समय ऑलमोस्ट पूरा समाप्त हो गया। कुछ और सवाल मन में थे, लेकिन जितनी भी बातें यहाँ पर हुई आई थिंक वो काफ़ी हैं आपके लिवर के लिए एक जागरूकता लाने के लिए, आपके लिवर का आपको कैसे ध्यान रखना है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि जो इंपॉर्टेंट बात आई कि हम सोचते हैं पेनक्रियाज और डायबिटीज़, लेकिन नहीं, लीवर से ही उसका ताल्लुक है, शायद ज़्यादा बड़ा ताल्लुक लग रहा है। तो कुल मिला के स्वस्थ रहने के लिए अपने लिवर का अच्छे से ख्याल रखिए। हमारी बदलती दिनचर्या और लाइफस्टाइल उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, तो उसे भी मैनेज करेंगे, लेकिन इन बातों का ध्यान जरूर रखना है जो आज यहाँ पर हुई है। तो आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये अवेयरनेस के लेवल पर एक बहुत बड़ी पहल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।